हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 के साल का इख्तिताम हो चुका है और आज हम 2023 में टेस्ट्स की बेस्ट 11 बनाने जा रहे हैं। तो अगर ओपनर से शुरुआत की जाए तो ओपनर्स में अगर पहले ओपनर का नाम लिया जाए तो स्ट्रेट अवे आपके जहन में एक ही नाम आएगा और वो है उस्मान ख्वाजा। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा उनका। 13 मैचेस में 1210 रन हैं उनके विद एन एवरेज ऑफ 56। 300 हैं उनके नाम और 650 हैं उनके नाम। तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो ऑफ की, हमने देखा। और जैसा कि हमने देखा कि पूरी एशिया सीरीज़ में जिस तरह की उनकी आउट क्लास परफॉर्मेंस रही, तो फर्स्ट ओपनर तो स्ट्रेट अवे आपके जहन में उस्मान ख्वाजा आएंगे। एंड देन अगर सेकंड ओपनर की बात की जाए तो थोड़ा सा डिबेट ज़रूर रहती है वहाँ पर, क्योंकि आपको वहाँ पर जो अगर रन्स की बात की जाए तो ज़्यादा रन्स ओपनर्स में से बनाए हैं जैक क्रॉली और बेन डकेट ने, बट उनके जो मुझे लगता है मुकाबले में हैं उनके, वो हैं दुमित करुणारत्ने। विद एन एवरेज ऑफ 60 उन्होंने 6 मैचेस में 608 रन स्कोर किए हैं। तो इसलिए मैंने इन स्पाइट ऑफ डकेट और क्रॉली मैंने करुणारत्ने के साथ जाने का फ़ैसला किया है। एंड अगर नंबर 3 की बात की जाए तो वहाँ पर भी 2 नाम आपको मिलेंगे, केन विलियमसन एंड कुसाल मेंडिस। बट मैं केन विलियमसन के साथ जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस में बैटिंग की। एवरेज उनका भी सिमिलर है, 6 मैचेस में 697 रन हैं उनके नाम, और कुसाल मेंडिस का भी बिल्कुल सिमिलर परफॉर्मेंस है। बट अकॉर्डिंग टू जो एक परफॉर्मेंस रहती है आपकी मुश्किल कंडीशंस में, विलियमसन ने बैटिंग की, तो इसलिए आई हैव गॉन विद केन विलियमसन। और अगर नंबर 4 की बात की जाए तो आई हैव डिसाइडेड टू गो विद जो रूट, क्योंकि उनके मुकाबले का मुझे लगता है कि इस स्लॉट में कोई डिबेट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनका जो एवरेज रहा है वो आउट क्लास रहा है। ओवर 60 एवरेज है उनका और 8 मैचेस में उन्होंने 787 रन स्कोर किए हैं। तो इनके अलावा आपके पास ज़रूर नाम कुछ चर्चा में रहते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो जिनका एवरेज डिसेंट रहा इस साल, बहुत अच्छा रहा, इनफैक्ट 55 का एवरेज है उनका। एंड अगेन स्मिथ हैं जो सेकंड मोस्ट रन स्कोरर हैं 2023 के, बट एवरेज उनका कंपैरेटिवली बहुत लो है रूट और इवन कोहली से भी। 41 का एवरेज है उनका, इसलिए 4 पर आई हैव डिसाइडेड टू गो विद जो रूट। एंड अगर नंबर 5 की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको 2-3 नाम मिलेंगे, साउद शकील, देन आपको मिलेंगे वहाँ पर ट्रेविस हेड और देन हैरी ब्रूक। तो इनमें से जो सबसे बेहतरीन एवरेज रही है वो साउद शकील की रही है, और जो उनका बैटिंग जो परफॉर्मेंस रहा है वो भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मुश्किल कंडीशंस में रहा है। जो श्रीलंका का टूर था वो बहुत मुश्किल था, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी फंसी, लेकिन उन्होंने जो मुश्किल सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाला अपनी एबिलिटी से, और एवरेज भी उनका आउट क्लास रहा है। एवरेज उनका 73 का है इस साल 5 मैचेस में, और रन्स हैं उनके 537। तो मैंने इन स्पाइट ऑफ ब्रूक और हेड मैंने साउद शकील के साथ जाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि साउद शकील की एवरेज 73 की है, और अगर ब्रूक की एवरेज की बात की जाए तो उनकी 53 की एवरेज है। एंड देन हेड हैं वो अगेन थर्ड मोस्ट रन स्कोरर हैं, क्योंकि मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा खेले हैं इस साल, लेकिन जो एवरेज है उनका भी स्टीव स्मिथ की तरह 41 का एवरेज है। सो ये मेरे 5 हो गए। तो अगर 6 पर बात की जाए तो एक आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर शायद डिबेट रहे आपकी मेरे साथ, क्योंकि आई हैव गॉन विद मिचेल मार्श हियर। जडेजा के साथ आप ज़रूर सोच सकते हो, क्योंकि जो उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा, चाहे वो बॉलिंग के साथ हो या बैटिंग के साथ हो। बॉलिंग में उन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, 14 मैचेस में उनकी भी 14 इनिंग्स में उनकी भी 33 विकेट्स हैं उनके नाम। बट मैंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट बैटर के साथ जाया जाए जिसकी परफॉर्मेंस बैट के साथ ज़्यादा बेहतर रही हो एज़ कम्पेयर टू बॉल। तो मिचेल मार्श की जो एवरेज है वो इस साल 67 की है। आई मीन दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। जिस तरह उन्होंने मुश्किल कंडीशंस में बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली वो लड़ते रहे अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उनका जो बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बढ़िया रहा है। और अगर वो चाहे अभी रिसेंटली साल के एंड में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 96 की नॉक खेली दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग्स में, तो वो भी एक जो एडमायरेबल इनिंग्स थी। तो इसलिए मैं मार्श के साथ जा रहा हूँ, और वो आपके पास 5th बॉलिंग ऑप्शन भी रहते हैं मीडियम पेस के साथ, 4 विकेट भी हैं उनके इनफैक्ट उनके नाम। तो आई हैव गॉन विद मिच मार्श एट 6। एंड अगर यहाँ पर 7 नंबर पर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा, और विकेट कीपर्स के लिए एक डिसअपॉइंटिंग साल रहा है, क्योंकि अगर आप टॉप रन स्कोरर देखो विकेट कीपर्स में से, वो हैं एलेक्स कैरी। 13 मैचेस में उनके नाम 461 रन हैं सिर्फ, विद एन एवरेज ऑफ 24। दिस इज़ प्रिटी मच बिलो एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी विकेट कीपर इन टेस्ट्स। तो अगर उनके बाद आप देखो जो सेकंड मोस्ट रन हैं वो हैं टॉम ब्लेंडल के, लेकिन उनका एवरेज कैरी से बेहतर है, ठीक ठाक 36 का एवरेज है उनका, और एग्जैक्टली उनके भी 431 रन हैं इन लेस नंबर ऑफ मैचेस एज़ कम्पेयर टू एलेक्स कैरी। तो 7 पर मैंने टॉम ब्लेंडल के साथ जाने का फ़ैसला किया है। और अब बारी आती है 4 प्रॉपर बॉलर्स की। तो अगर
बॉलर्स की बात की जाए तो ज़्यादातर जो विकेट्स हमें देखने को मिले वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की तरफ से देखने को मिले। तो अगर बॉलर्स की बात की जाए तो 8 नंबर पर मुझे लगता है कि आइडियल रहेंगे यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि सिर्फ 13 इनिंग्स में 41 विकेट्स हैं उनके नाम, विद अ डिसेंट एवरेज ऑफ 19। आई मीन दिस इज़ आउटस्टैंडिंग। इतने कम इनिंग्स में 41 विकेट्स होना ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इन टेस्ट। तो आई गॉन विद हिम, और बैटिंग से भी उनका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक रहा है इस साल। तो अगर 9 पर बात की जाए तो सेकंड स्पिनर जो मेरे होने वाले हैं वो हैं इस साल के लीडिंग विकेट टेकर नेथन लाइन जो हैं उनके नाम इस बार 17 इनिंग्स में 47 विकेट्स हैं उनके नाम, विद एन एवरेज ऑफ 25। तो ये है मेरे सेकंड स्पिनर्स। तो अब स्लॉट्स बचते हैं 2, जिसमें आपको 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स खिलाना पड़ेंगे। तो अगर फास्ट बॉलर्स में जो मेरी फर्स्ट चॉइस है स्ट्रेट अवे वो है स्टुअर्ट ब्रॉड। 16 इनिंग्स में 38 विकेट्स हैं उनके नाम, विद एन एवरेज ऑफ 26। तो ये तो मेरे एक बॉलर हो गए फास्ट बॉलर, क्योंकि जो एशिज़ में उनका परफॉर्मेंस रहा है वो मैं समझता हूँ बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस था उनका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और जो जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच में एंड पे 2 एलेक्स कैरी और टॉड मर्फी को आउट किया, तो वो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस था। उनकी ब्रिलियंस की वजह से इंग्लैंड इस साल जो है वो एशिज़ को ड्रॉ करने में कामयाब रहा। तो स्टुअर्ट ब्रॉड मेरे स्ट्रेट अवे फर्स्ट चॉइस हैं एज ए फास्ट बॉलर। तो अब स्लॉट बचता है सिर्फ एक, तो उसमें से आपके पास डिबेट थोड़ी सी रहती है कि आप या कमिंस के साथ जाओ या फिर मिच स्टार्क के साथ जाओ। कमिंस के जो हैं 19 इनिंग्स में 42 विकेट्स हैं, विद एन एवरेज ऑफ 28। एंड जो मिचेल स्टार्क हैं उनके एग्जैक्टली स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह 16 इनिंग्स में 38 विकेट्स हैं, तो एवरेज उनका 29 का है। तो यहाँ पर डिबेट ज़रूर रहती है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमेशा से इस चीज़ के ईगर रहते हैं कि एक लेफ़्ट आर्मर के साथ जाया जाए, तो इसलिए मैंने भी मिचेल स्टार्क के साथ जाने का फ़ैसला किया है। क्योंकि मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी एशिज़ में वो मैं समझता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस थी फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन बॉलर इन लास्ट एशिज़। एंड मोरली ही वाज आल्सो द मैन ऑफ द सीरीज़ ऑफ एशिज़। तो इसलिए मैंने कमिंस की जगह स्टार्क के साथ जाने का फ़ैसला किया है। जो मैं एक प्लेयर को जो मैं रखना चाहता था इस 11 में वो है रविंद्र जडेजा, लेकिन उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद मैं उनको नहीं रख सका, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय किया बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में जो साल के शुरू में खेली गई थी इंडिया में, तो वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ थी। बट जो ऑलराउंडर्स में मैंने मिचेल मार्श को प्रीफर किया, मिचेल मार्श के साथ जाने का मैंने फ़ैसला किया, तो इसलिए मैं उनको नहीं रख पाया अपनी टीम में। बट वो मेरे 12th मैन ज़रूर रहेंगे इस साल की टेस्ट 11 के। तो ये रही मेरी टेस्ट 11। अगर दोबारा से बात की जाए तो ओपनर्स हैं दिमुथ करुणारत्ने एंड उस्मान ख्वाजा। दैन एट 3 आई हैव गॉन विद केन विलियमसन। 4 पर जो रूट, 5 पर सऊद शकील, 6 पर मिचेल मार्श। एंड देन विकेट कीपर जो हैं 7 पर वो होंगे टॉम ब्लंडल, 8 पर रविचंद्रन अश्विन, 9 पर जो हैं वो स्टुअर्ट ब्रॉड होंगे, 10 पर मिचेल स्टार्क, एंड जो 11th मैन हैं वो है नेथन लाइन। और जो एक इम्पैक्ट प्लेयर आप कह लो या फिर 12th मैन कह लो वो हैं रविंद्र जडेजा।